इमरान खान साहब से मिले, उनके केसेस हैं। तो इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले वकला की बहुत बड़ी तादाद है। 26वीं तरमीम को हम तमाम वकला बरादरी, मैं बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुस्तरद करते हैं। अच्छा, इस तरह से फैसल भाई आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल माशाल्लाह मुंतखब हो गए। जी माशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले आप माजी में जिस तरह से 26वीं यानी तरमीम के हवाले से भी बात किया आपने, हमेशा उसको कंडेम किया। इसके अलावा भी बतौर पीटीआई वकील आपने हमेशा बात किया कि यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात नहीं। तो अब आप इस सारी चीजों को, जब आपके पास एक पौधा भी होगा, तो कैसे जी मैं आपकी बात का अर्ज ये करूंगा कि 26वीं तरमीम को हम तमाम वकला बरादरी, मैं बतौर मेंबर पंजाब बार काउंसिल आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुस्तरद करते हैं। ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पे हमला है। देखिए बात मैं आपको आम आवाम के लिए अर्ज करना चाहूंगा, वकला तो समझते हैं हम, मैं या वकील 26वीं तरमीम के खिलाफ क्यों है। 26वीं तरमीम के जरिए हमारा अदलिया का इदारा एक तरह से एग्जेक्टिव के नीचे आ गया, एग्जेक्टिव के सबॉर्डिनेट हो गया है। और आपको मैं अर्ज कर दूं कि जब तक आपकी अदलिया आजाद नहीं होगी, अदलिया मजबूत नहीं होगी, तो माशरे में ताकतवर और कमजोर के दरमियान कौन इंसाफ करेगा। मैं आपको चर्चिल का वो मशहूर वाकया सुनाना चाहूंगा जो आप सब ने 12 सुना हुआ है कि वर्ल्ड वार चल रही है और वर्ल्ड वार के दौरान चर्चिल पता करता है कि क्या हमारे मुल्क की अदालतें इंसाफ दे रही हैं, तो उसको बताया जाता है इंसाफ दे रही है, उसने कहा हम वर्ल्ड वार जीतेंगे। तो मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में अगर अदालतें कमजोर कर दी गई और कमजोर कर दी गई हैं इस तरमीम की वजह से, तो यहाँ पे कैसे इंसाफ होगा, यहाँ पे कैसे कैसे लोगों को उनके हकूक मिलेंगे, यहाँ पे ताकतवर अगर जुल्म करने पे आ जाए तो उसको कैसे रोका जाएगा। ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है, ये तरमीम हमारे मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और कोई भी ऐसी चीज जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है उस पर सब अवाम को बात करनी चाहिए। और मैं आखिर में 26वीं तरमीम के हवाले से ये कहना चाहूंगा, इस तरमीम को खत्म किया जाना चाहिए और हमें अदालतों को मजबूत करना है। अगर हम अदालतों को मजबूत करेंगे तभी हम पाकिस्तान को मजबूत कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं, और 26वीं तरमीम जुल्म का बायस बन रही है। सर ये बताएगा कि ILF का जो विंग है इसने तमाम बार काउंसिल में नुमाया बरतरी हासिल की है। अब ये बताएगा कि आप वकला की एक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आपके पास है, कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी? देखिए वकला तहरीक चलेगी कोई? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम वकला इंशाल्लाह ताला उनको मुतहद करने की कोशिश करेंगे। वकला को मुतहद होना चाहिए। कुछ अनासर ने कोशिश की कि वकला को तकसीम किया जाए उनके जाती मफादात के लिए, लेकिन मैं आपको अर्ज कर दूं वकला की मेजॉरिटी मुतहद है, अभी भी मुतहद है, तो इंशाल्लाह मुतहद होंगे। और देखिए अगर हमें कोई रास्ता नहीं मिलता, आईनी और कानूनी रास्ता नहीं मिलता, आपके पास जब आइन और कानून के रास्ते बंद कर दिए जाएं तो आपके पास वाहिद रास्ता ये रहता है कि आप कानून और आइन के दायरे में रहते हुए पुरअमन अंदाज से अपना एहतजाज पहुंचाएं, अपनी तहरीक चलाएं। और हम जो बात करते हैं, पहले तो बात ये है कि हम अदालतों से देखेंगे, कोशिश करेंगे इंसाफ मिले, और अदालतों से अगर इंसाफ नहीं मिलता तो डेफिनेटली फिर हमारे पास वकला तहरीक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और वकला मुतहद हैं, वकला जो है 3 असूलों पे मुतहद है, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो। एक चीज मैं बारहा वाजे करता आया हूं और मैं वाजे करता चलूं कि 26वीं तरमीम को जो हम मुस्तरद करते हैं या जो हम ये समझते हैं कि ये आइन और कानून के खिलाफ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये किसी एक सियासी जमात की बात नहीं है। तमाम वकील जो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, कोई भी वकील हो, वो अदलिया की आजादी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो ये तमाम वकला का मुश्तरका एजेंडा है और इस मुश्तरका एजेंडे को लेके बिला तफरीक और सियासी वाबस्तगी से बालातर होके तमाम वकला यक ज़बान होके रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे। और ये तरमीम जो आइन के मुनाफी है, आइन के बुनियादी असूलों के मुनाफी है, इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ बात करेंगे और जो भी कानूनी तरीकाकार है उसके जरिए इसको खत्म करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुलाकात के लिए जा रहे हैं इमरान खान? जी मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि इमरान खान साहब से मिलें, उनके केसेस हैं। और इमरान खान साहब की जब बात ही आ गई है तो इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले वकला की बहुत बड़ी तादाद है। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये इमरान खान के एक्चुअली ये रेफरेंडम था, ये जो बार काउंसिल के इलेक्शन थे, ये रेफरेंडम था 26वीं तरमीम के मुतालिक, और वकला ने 26वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। तो डेफिनेटली अपने अजीम लीडर इमरान खान साहब से कल मिलने जाएंगे। इमरान खान साहब अपने हकूक के लिए पुरअमन अंदाज से थ्रू लीगल मेथड जिद्दोजहद कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब को उन्हें इंसाफ मिले। उन्हें बेबुनियाद केसेस में, बोगस केसेस में जेल में बंद करके रखा गया है। वो पाकिस्तान का एक एहसास है। इमरान खान साहब को जेल में रख के पाकिस्तान का नुकसान किया जा रहा है, लिहाजा बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। हर किसी को पाकिस्तान का सोचना चाहिए और सर जोड़ के बैठ के जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में वो करना चाहिए और खान साहब को इन बेबुनियाद केसेस से आजाद किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले सर आपको मुबारक हो, आपने इलेक्शन विन किया है। Thank you. बार काउंसिल का। सर ये बताइएगा कि आप इमरान खान साहब के भी वकील हैं GHQ हमला केस में और दीगर ATC के केसेस में, और आज अलीमा खानम साहिबा का भी केस लगा हुआ है साहब। उस हवाले से बताइएगा कि अलीमा खानम पेश नहीं हुई, 5 मरतबा वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, और इसके साथ ही जो उनके जामीन थे उनकी जायदादें भी जब्त करने का हुक्म आ चुका हुआ है। ठीक है जी, क्या रीजन है कि अलीमा खान नहीं पेश? अलीमा खान साहबा के खिलाफ बेशुमार केसेस हैं, कभी वो कराची में होती हैं केसेस में, कभी लाहौर में होती हैं, कभी कहाँ पे होती हैं, तो नेचुरली उनके लिए पॉसिबल नहीं है ना हर वक्त हर कोर्ट में पहुंचना, और मेरे नॉलेज में ही है डिटेल्स उसकी, और ना ही मुझे इसके मतलब कभी कोई फ्रेश इंस्ट्रक्शंस मिली हैं अलीमा खान साहबा की तरफ से, लेकिन मेरे नॉलेज में ये है कि उनके खिलाफ बहुत केसेस हैं, और जब उनके लिए पॉसिबल होता है, ह्यूमनली पॉसिबल होता है, वो पेश हो जाती हैं। उन्होंने तो हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, उन्होंने तो इस अदालत के सामने खुद सरेंडर किया और प्री रेस्ट बेल मूव की, और उस पर बाद माशाल्लाह उनकी प्री रेस्ट बेल कंफर्म हुई। लेकिन मसला ये है कि बेशुमार केसेस होने की वजह से कभी किस शहर, तो शायद ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो रहा उनके लिए पेश होना। और दूसरी उनका बड़ा जेन्युइन एक कंसर्न है, वो ये है कि वो ये चाहती हैं कि अदालत की तमाम प्रोसीडिंग्स उनकी मौजूदगी में हो, जो कि उनका एक जायज कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। सर वो तो उनको तलब कर रहे हैं लेकिन वो पेश नहीं हो रही। देखिए जी, वो जो तलब कर रहे हैं वो उस डेट पे हो सकता है, वो दीगर अदालतों में उनकी मसरूफियत हो, कोई दीगर वजूहात हो सकती हैं, तो मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा केसेस हैं, फिर अपने केसेस खत्म होते हैं, खान साहब के केसेस हैं, और आपको मालूम है कि फैमिली की तरफ से खान साहब के केसेस की पैरवी अलीमा खान साहब और उनकी 2 बहनें कर रही हैं, और तो कोई है नहीं, तो आप कैसे उनके लिए मुमकिन होगा? मेरे ख्याल में तो कानून में सबसे बेस्ट तरीका है कि इस केस को सेनेट एडजर्न कर दें, फिलहाल इसको दाखिल दफ्तर कर दें, और अलीमा खान साहबा को मौका दीजिए कि वो अपने और अपने भाई के केसेस देख लें। वो केसेस जब कंक्लूड हो जाएंगे तो अलीमा खान साहबा तो हमेशा कानून का एहतराम करती हैं, वो पेश होना चाहती हैं, पहले भी पेश हुई हैं, अगर उन्हें पेश ना होना होता तो पहले क्यों आई थी? वो पेश हो रही हैं, आगे भी पेश होंगी, लेकिन उन्होंने देखिए कभी केस करना, अपने केस में जाना, कभी खान साहब के केस में जाना, कभी खान साहब के वकला के पास जाना, कभी केसेस की इंस्ट्रक्शन देनी, एक खातून क्या क्या करे, तो इसलिए उनका गैर मौजूदगी जस्टिफाइड है। सर उनकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी थी, और आप नहीं समझते अगर कोई इस तरह फैसला आ जाता है? देखिए जी, फर्द जुर्म जो हुआ है ना, वो गैर कानूनी तौर पे वो आयद हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली गलत है, उसको इंशाअल्लाह ताला मसेल करेंगे, और बाकी कानून बड़ा क्लियर है कि कोई भी प्रोसीडिंग कोर्ट की है वो मुल्ज़म के सामने होनी चाहिए। जुरिस्डिक्शन आपने चैलेंज की हुई है, उस पिटीशन का सर क्या? देखिए मेरा ये आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब फर्द जुर्म फ्रेम होने लगा तो उससे पहले मैंने जुरिस्डिक्शन चैलेंज कर दी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर अदालत क्या पहले ये डिसाइड करेगी कि इख्तियार समाअत है या ना है, या पहले फर्द जुर्म लगाएगी? कानून ये है कि अदालत ने पहले इख्तियार समाअत पे फैसला लेना है, और इख्तियार समाअत पे फैसला लिए बगैर जो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, मैं ये समझता हूँ कि वो गैर कानूनी है, इलीगल है, और गैर मौजूदगी में आयद की गई है, बगैर जो उसके लवाजमात हैं उनको पूरा किए बगैर आयद की गई है, लिहाजा वो फर्द जुर्म भी गैर कानूनी है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हमें हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा।